दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक ऐसा देश भी है जिसने अपने यहाँ इस्लाम को बैन कर रखा है। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि यहाँ पर इस्लाम में इबादत नहीं होती है। यहाँ की सरकार बिल्कुल नहीं चाहती है कि मुसलमान इस देश में रहे। अफवाहें तो ये भी है कि यहाँ पर मस्जिदों को तोड़ दिया गया और इबादत करने की इजाजत नहीं दी। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि इस देश में होता है हीरो का व्यापार, लेकिन ये देश अफ्रीका का सबसे गरीब देश है। हालांकि इसकी राजधानी सबसे अमीर है। यहाँ रहना खाना पीना काफी महंगा है दोस्तों। इतना ही नहीं, इस देश ने कई गृह युद्ध झेले, जिसकी वजह से यहाँ पर पुरुषों की संख्या बहुत कम हो गई। यहाँ पर एक पुरुष कई महिलाओं से शादी करता है और ये सब वैलिड है। और भी बहुत सारी बातें हैं इस देश के बारे में आपको बताने के लिए, तो बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आज हम आपको लेकर जा रहे हैं और सैर करा रहे हैं अंगोला देश की। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रेवल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, अंगोला अफ्रीका महाद्वीप का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां की आबादी करीब 3 करोड़ के आसपास है। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका का ये देश है जो अपने तेल, हीरो और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है। यहाँ लगभग 8 लाख मुसलमान रहते हैं और ये मुस्लिम अपने धर्म को मानने के लिए आजाद हैं। लेकिन इस धर्म की यहाँ पर मान्यता समाप्त हो चुकी है। हालांकि मुसलमान चाहते हैं कि एक बार फिर से देश में उनके धर्म को मान्यता मिले और वो खुलकर अपनी इबादत कर सकें, लेकिन ऐसा होना थोड़ा मुश्किल है। वैसे दोस्तों, अफ्रीका का 7वां सबसे बड़ा देश है ये और दुनिया का 23वां। इस्लाम धर्म और मुसलमानों पर पाबंदी लगाने वाला ये देश दुनिया का पहला देश भी है। इसी के साथ कई खबरें अखबारों में प्रकाशित हुई, जिसके मुताबिक अफ्रीका महाद्वीप के इस तटीय देश अंगोला की कल्चर मिनिस्टर ने साफ तौर पर कहा कि न्याय और मानवाधिकार मंत्रालय ने इस्लाम को हमारे देश में कानूनी वैधता नहीं दी है। यानी अगर आप इस देश में मुसलमान धर्म का पालन कर रहे हैं, मुस्लिम धर्म का पालन कर रहे हैं, तो आपका धर्म वैध नहीं है। अगले नोटिस तक सभी मस्जिदें बंद करने के आदेश भी दिए गए। हालांकि खबरें बाहर निकलकर ये आई कि मस्जिदों को तोड़ दिया गया, लेकिन सरकार ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस तरह की खबरें भी सरकार में काफी वायरल हुई, लेकिन इन खबरों को बिल्कुल गलत बताया गया। हालांकि अवैध धार्मिक मतों को रोकने की कड़ी में ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया था, क्योंकि इस देश का मानना था कि इस्लाम धर्म की वजह से अशांति आती है। यहाँ के मिनिस्टर ने एक बयान दिया, देश की संसद में ये बयान दिया कि अंगोला की संस्कृति के खिलाफ जो भी मत होगा उन्हें रोकने की अब जरूरत है और इसीलिए इस्लाम पर पाबंदी लगाई गई। इस्लाम के अलावा और भी कई मत, संप्रदाय और कानूनी रूप से बंदी की तलवार के नीचे आ गए। मंत्री ने यहाँ तक कहा कि हमने जिन संप्रदायों की लिस्ट निकाली है वो अगले आदेश तक पूजा नहीं कर सकते, यानी उन्हें पूजा करने की इजाजत नहीं दी गई। उनके स्थलों को, रस्मों रिवाजों को, सब कुछ बैन कर दिया गया। इस फैसले के साथ अंगोला में मानो आग लग गई। मुसलमान त्राही त्राही करने लगे, विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन अंगोला जस का तस बना रहा। अंगोला में अधिकांश मुसलमान सुन्नी हैं दोस्तों। वे आमतौर पर पश्चिम अफ्रीका और मध्य पूर्व से विदेशी प्रवासी हैं। हालांकि कुछ लोग धर्मांतरित भी हैं जिन्होंने धर्म को बदल दिया है। इस्लामिक संगठन मौजूद है, मस्जिद है, स्कूल है, सामुदायिक केंद्र है। अंगोला सरकार ने अपने देश को सुरक्षित करने के लिए इस्लाम धर्म को अवैध किया है। जी हाँ, यहाँ लोग इस्लाम धर्म को मानते तो हैं, लेकिन उन्हें वैधता नहीं दी गई। किसी डॉक्यूमेंट में इस्लाम धर्म का जिक्र नहीं हुआ। अगर हम इस्लाम धर्म से जुड़े अंगोला के इतिहास को देखें तो पाएंगे कि बहुत कुछ ऐसा हुआ जो सरकार ने बियर किया, लेकिन अब सरकार बहुत ज्यादा टफ हो चुकी है। अंगोला को दोस्तों 1975 में पुर्तगाल से आजादी मिली थी, लेकिन इसके तुरंत बाद यहाँ गृह युद्ध शुरू हो गया, जो करीब 27 साल तक चला। ये दुनिया के सबसे लंबे और खूनी गृह युद्धों में से एक था, जिसमें लाखों लोगों की जान गई। अंगोला में पुर्तगालियों ने लगभग 400 साल तक राज किया था। इस कारण यहाँ की ऑफिशियल भाषा पुर्तगाली है, जो अफ्रीका के बाकी देशों से इसे बिल्कुल अलग करती है। भले ही अंगोला एक गरीब देश हो, लेकिन इसकी राजधानी लुआंडा दुनिया के सबसे महंगे शहरों में से एक है। यहाँ विदेशी लोगों के लिए रहना बहुत महंगा है दोस्तों। खाना पीना, घूमना फिरना बहुत महंगा है। ना जाने क्यों ये इतना महंगा शहर है। महंगा भी है, लेकिन इसी के साथ यहाँ का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो काफी हाई है। अंगोला दुनिया के सबसे बड़े हीरा उत्पादक देशों में से एक है, लेकिन भ्रष्टाचार और अवैध खनन के कारण देश की जनता को इसका ज्यादा फायदा नहीं मिला। और ये हीरा भी कोयले के समान ही निकला इस देश के लिए, क्योंकि ना ये हीरे का प्रोडक्शन अच्छे से कर पाए और ना ही कोयले का, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों को सही से यूज ही नहीं कर पाए। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग का इस देश से संबंध है। दरअसल उनके पिता किम जोंग इल ने अंगोला को हथियार सप्लाई किए थे 1970 के आसपास।
उत्तर कोरिया ने अंगोला के सरकार समर्थक सैनिकों को ट्रेनिंग भी दी थी, यानी कि रिश्ता थोड़ा ज्यादा ही गहरा है। गृह युद्ध के दौरान अंगोला में बड़ी संख्या में लैंड माइन्स बिछाई गई थी। आज भी देश के कई हिस्सों में ये जिंदा हैं और हर साल कई लोग इनका शिकार होते हैं। लेकिन एक चीज और है, यहाँ पर गृह युद्ध जो हुआ उसमें कई पुरुष मारे गए, जिसकी वजह से लिंग अनुपात बिगड़ गया और यही कारण है यहाँ पर पुरुषों की संख्या बहुत कम है और महिलाओं की बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से एक पुरुष कई महिलाएं रखता है और कहीं कहीं तो ये संख्या 5 और 7 से ऊपर पहुंच जाती है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं। जी हाँ, एक गरीब देश होने की वजह से यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर काफी वीक है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, बीमारियां बहुत तेजी से पैर पसार रही हैं। अभी हाल ही में जनवरी में यहाँ पर देखा गया कि मलेरिया बहुत बुरी तरह से फैला। हालांकि साफ पानी और स्वच्छता की भी दिक्कत यहाँ पर बहुत ज्यादा है दोस्तों, जिसकी वजह से ये पूरा सिस्टम फेल नजर आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, डेवलपमेंट के मामले में ये देश काफी पिछड़ा हुआ है। लेकिन एक चीज है जिसमें ये देश काफी आगे है, वो है खेल। जी हाँ, अंगोला का वैसे राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है दोस्तों, लोगों को ऐसा लगता था, बल्कि इसका राष्ट्रीय खेल है बास्केटबॉल। फुटबॉल यहाँ बहुत लोकप्रिय है, लेकिन अंगोला की बास्केटबॉल टीम अफ्रीका की सबसे बेहतरीन टीमों में से एक है, यानी खेलों में ये देश काफी आगे है। वैसे दोस्तों, लुआंडा प्रवासियों के लिए दुनिया के सबसे महंगे शहरों में से एक है। राजधानी शहर को कभी कभी अफ्रीका का पेरिस भी कहा जाता है। बेशक खर्च का उपनाम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक बेहतरीन डेस्टिनेशन है, क्योंकि यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। दोस्तों, अंगोला की आबादी दुनिया की सबसे युवा आबादी में से एक है। लगभग 70% लोग 24 वर्ष के कम के हैं। इसका कारण लंबे समय तक चले गृह युद्ध को माना जाता है, जिसमें 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। यहाँ पुरुषों की कमी है, युद्ध के कारण बहुत से पुरुष मारे गए। इस असंतुलन अनुपात के कारण एक पुरुष के लिए कई पत्नियां रखना भी आम बात है। अंगोला की कुछ जनजातियों में शादी से पहले दुल्हन को कई दिनों तक एक झोपड़ी में रखा जाता है, जहाँ उसे विवाह और गृहस्थ जीवन के बारे में सिखाया पढ़ाया जाता है। इस अनोखी परंपरा को मुंडिबा कहते हैं। वैसे यहाँ पर एक जनजाति और है, मकोंगू जनजाति की महिलाएं शादी के बाद अपने सिर पर एक खास टोपी पहनती है, जिससे पता चलता है कि वे विवाहित हैं। वे पारंपरिक गहनों से खुद को सजाती हैं और उनके समुदाय में सम्मान का प्रतीक इसे माना जाता है। अंगोला की कई जनजातियों में जुड़वा बच्चों को बहुत शुभ माना जाता है। माना जाता है कि वे परिवार के लिए सौभाग्य लाते हैं। कुछ समुदायों में उनके लिए विशेष पूजा और अनुष्ठान भी होते हैं दोस्तों। वैसे दोस्तों, ये देश गरीब जरूर है, लेकिन प्राकृतिक संपदा से बिल्कुल संपन्न है। यहाँ पर एक खूबसूरत झरना है, कलंदुला झरना। ये रासी झरना शायद अंगोला में आपको देखने को मिलने वाली सबसे खूबसूरत चीज हो। ये बहुत बड़ा है, आप नीचे तक जा सकते हैं। 2 घंटे का ट्रैक है। ऊपर से नज़ारा शानदार दिखता है। आपके पास यहाँ पर कैफे भी मिलेगा और बहुत सारी सुविधाएं भी। नामीबियाई सीमा के पास रुआकाना झरने भी बिल्कुल आश्चर्यजनक लगते हैं और बहुत खूबसूरत। दोस्तों, ये खूबसूरत व्यू पॉइंट ऑफ द मून, चंद्रमा के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। नील आर्मस्ट्रांग ने इसके बारे में बहुत कहा। चंद्रमा का अनुभव करने के लिए रॉकेट में बैठकर धरती से बाहर निकलने की जरूरत होती है, लेकिन अगर आप यहाँ हैं तो चंद्रमा को आप यहाँ पृथ्वी पर ही देख लेंगे। लुआंडा से कुछ किलोमीटर दक्षिण में बेलास की एक छोटी यात्रा करें। आप एक ऐसी जगह पहुंचेंगे जहां समुद्र का नीला रंग पीले गेरू रंग की चट्टानों के साथ मिल जाता है और इस बिंदु पर आप चंद्रमा जैसा दीदार करते हैं। दिस इज मिराडोरो द लुआ, चंद्रमा का दृश्य। जी हाँ, जहाँ तक पहुँचना शायद बहुत आसान है। दोस्तों, दिस इज टुंडावाला, लुबांगो शहर के पास से ये प्राकृतिक भूवैज्ञानिक संरचना है। यहाँ 2 खड़ी चट्टानें हैं जो एक छोटे से अंतराल से अदृश्य हैं, अलग हैं, और नीचे एक हरी घाटी जो शानदार दिखती है। आप जिराफ, हाथी, पक्षियों की एक विशाल विविधता को देखने के लिए किस्सामा नेशनल पार्क भी जा सकते हैं। दक्षिण में समुद्र तट सुंदर और निर्जन है। लुआंडा एक जीवन शहर है, इसे अफ्रीका का पेरिस भी कहा जाता है। इसलिए कुल मिलाकर आप अपनी अंगोला यात्रा में बहुत सी चीजें कर सकते हैं, बहुत सारे अनुभव को फील कर सकते हैं, बहुत कुछ ऐसा जो आपकी यात्रा को यहाँ खास बनाता है। आई होप दोस्तों आपको अंगोला की ये यात्रा अच्छी लगी होगी। कैसा लगा अंगोला देश और कैसा लगा इसका इतिहास? अब फैक्ट्स जानकर शायद आपको विश्वास ना हो, लेकिन वो सत्य थे। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।